हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी क्लासिकल क्वेश्चन आपका आया था गेट 2003 में। इसीलिए मैं इसे एक इंडिविजुअल बेसिस पे ले आया हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2003 में आए थे। उसके बाद कॉम्पैक्शन से ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चन के हो, ठीक है, कि नियर फ्यूचर में आपका क्या हो सकता है कि ये आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है। कॉम्पैक्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट इज कैरिड आउट इन 500 mm थिकनेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका कोई फील्ड है, ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ है कि ये लेयर है, ठीक है, सॉइल मास का लेयर है, जो कि कितना है 500 mm थिकनेस है इसका, ठीक है। और यह जो फील्ड में आप देख रहे हो, ठीक है, फील्ड में जो आप कॉम्पैक्शन देख रहे हैं उसको परफॉर्म किया जा रहा है रैमर के थ्रू। ठीक है, रैमर जो आप देखते हो ना, टेम्पर टाइप होता है जिसको आप लिफ्ट करते हो फिर आप ड्रॉप कर देते हो, ठीक है, जिससे आपने क्रिकेट पिच भी बनाए होंगे। ठीक है, उसी टाइप का ये रैमर है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एरिया ज्यादा होगा तो आपका ये ज्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो रैमर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन हैज अ फुट एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब फील्ड में आप किसका यूज कर रहे हो, रैमर का आप यूज करते हैं। ठीक है, जिसका फुट एरिया, ठीक है, फुट एरिया आपका कितना आ रहा है 0.05 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, फुट एरिया आपका इतना मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड द एनर्जी इम्पार्टेड इन एवरी ड्रॉप ऑफ रैमर इज 400 न्यूटन मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब एक बार आप इस पर रैमर का एक फॉल देंगे ना, ठीक है ना, मतलब फॉल ऑफ रैमर इम्पार्ट इम्पार्ट कितना एनर्जी इम्पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपको दिया हुआ है 400 न्यूटन मीटर एनर्जी इम्पार्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक बार फॉल किया तो आपका एनर्जी कितना इम्पार्ट कर दिया 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब क्या बोला बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एज्यूमिंग 50% मोर एनर्जी इन ईच पास ओवर द कॉम्पैक्टेड एरिया ड्यू टू ओवरलैप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए इस पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे मैंने एक बार रैमर फॉल डाउन करा है। ठीक है, एक बार जब रैमर फॉल डाउन किया तो ये 400 न्यूटन मीटर एनर्जी इंपार्ट किया। ठीक है, लेकिन सपोज कर लेते हैं फिर से इस एरिया पे अगर हम सेकेंड टाइम, ठीक है, सेकेंड टाइम अगर हम रैमर को फॉल कराएंगे, रैमर फॉल अगर होता है, ठीक है, तो एनर्जी जो है ना, एनर्जी कितना हो जाएगा 50% एडिशनल एनर्जी इसमें आएगा। ठीक है ना, 50% मोर एनर्जी आने वाला है, मोर एनर्जी आने वाला है। ठीक है, विथ इच पास, विथ इच पास। ठीक है, मतलब एक बार पास करेगा 50% बढ़ेगा, फिर दूसरा बार पास करेगा फिर 50% बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ पासेस आप इस पे मूव कराने वाले हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर ऑफ ओवरलैप या नंबर ऑफ पासेस आप इस पे मूव कराने वाले हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये एनर्जी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, the number of passes required to develop a compacting energy equivalent to Indian standard light compaction test for each layer would be। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक बार आपका रैमर गया, ठीक है, एक बार रैमर गया, एनर्जी 400 न्यूटन मीटर का इंपार्ट करता है। ठीक है, और एंड विथ ओवरलैप, विथ ओवरलैप, ठीक है, इन इच पासेस, इन इच पासेस। ठीक है, आपका 50% एनर्जी और क्या हो रहा है, मोर एनर्जी क्या हो रहा है, इंपार्ट हो रहा है, 50% मोर एनर्जी इंपार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पासेस कितना रिक्वायर्ड होगा, नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड होंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो टोटल एनर्जी आप इस केस में देख रहे हैं ना, उसको इक्वेट करना है किसके कोरस्पॉन्डिंग, उसको इक्वेट करना है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड किसके एनर्जी, मतलब जो आपका, आप यहां पे देखोगे कि टोटल एनर्जी इन फील्ड, ठीक है, टोटल एनर्जी इन फील्ड, ठीक है, इसको आप इक्वेट कर देंगे किससे, आप इसको इक्वेट करेंगे टोटल एनर्जी इन लैब बाय परफॉर्मिंग, बाय परफॉर्मिंग
परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहे होंगे आप? इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट, ठीक है, लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी आपका फील्ड में चाहिए होगा उसको आपको किससे इक्वेट कर देना है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट कॉम्पैक्शन से, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जब फील्ड में आप परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, फील्ड में आप परफॉर्म करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास अलग होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास क्या होगा? डिफरेंट होगा। किससे? जब आप लाइट कॉम्पैक्शन, आईएस लाइट कॉम्पैक्शन जब कर रहे होंगे तब, ठीक है। कॉम्पैक्शन का जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम, लैब का वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इन द फील्ड। ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो आपका फील्ड में है वो कभी भी नॉट इक्वल होगा किसके? वॉल्यूम इन लैब, ठीक है। तो कैसे परफॉर्म करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे निकालना होगा इधर भी 1 सीसी में आपका कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन फील्ड, ठीक है। इसको तो मैं इक्वेट कर सकता हूं ना, किसके इक्विवेलेंट? 1 सीसी फॉर 1 सीसी, ठीक है। 1 सीसी सैंपल को कॉम्पैक्ट करने में कितना आपका एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है? किसमें? लैब में, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं कि 1 सीसी को इक्वेट कॉम्पैक्ट करने में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ फील्ड में, ठीक है। वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? 1 सीसी को कॉम्पैक्ट करने में आपका कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ है लैब में। मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। यहां से मैं बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी इन द फील्ड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन द लैब, ठीक है। तो इसको मैं क्या डिनोट कर दूंगा? इसको मैं पर सीसी डिनोट कर देता हूं, ठीक है, पर सीसी डिनोट कर देता हूं। क्यों डिनोट कर दिया? क्योंकि आपको पता है फील्ड का वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है, और लैब का वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है। लेकिन दोनों एनर्जी को हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं? जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम सेम कब होगा? जब मैं पर सीसी के रूप में इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पर सीसी में कैलकुलेट होगा, ना कि ऐसे आप टोटल एनर्जी आप इंपार्ट कर दो, ठीक है। तो चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। सबसे पहले देख लेते हैं आईएस लाइट कॉम्पैक्शन में कितना एनर्जी आता है। आईएस लाइट कॉम्पैक्शन में कितना एनर्जी आता है? तो आपको पता है वेट ऑफ हैमर, इसमें क्या होता है? वेट ऑफ हैमर कितना होता है? 2.6 kg होता है, ठीक है। हाइट ऑफ फॉल क्या होता है हैमर का? हाइट ऑफ फॉल, हाइट ऑफ फॉल ऑफ हैमर कितना होता है? तो 310 mm का होता है। ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा और आपसे पूछेगा कि कितना एनर्जी इंपार्ट कर रहा है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ लेयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, तो ये 3 होते हैं। और नंबर ऑफ ब्लो, ब्लो ऑन इच लेयर, ठीक है, ऑन इच लेयर कितना देते हो आप? 25। तो मुझे बता दीजिए कि एनर्जी इंपार्ट कितना हो रहा है। और हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास क्या होता है, क्योंकि हमें पर सीसी निकालना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास हमें पता करना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास आपका कितना हो जाता है? 1000 सीसी होता है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे टोटल एनर्जी इंपार्टेड, टोटल एनर्जी इम्पार्टेड, ठीक है, पर सीसी ऑफ द सोल्यूशन। कैसे निकलेगा? देखिए, सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 2.6 kg का हैमर है, ठीक है, इसको मैंने 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये जो यूनिट है वो किस में आ जाए? न्यूटन में आ जाए आपका, ठीक है। क्योंकि 9.81 क्या होता है? एक्सेलरेशन जी, ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है? मास पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो आपका है वो न्यूटन में हमें लाना है, तो मास को हमें किससे किससे मल्टीप्लाई करके न्यूटन में ला सकते हैं? जी से, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ फॉल क्या है? एमएम में है, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 0.31 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किस में हो गया? मीटर में हो गया। अब देखिए 3 लेयर्स हैं, तो 3 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, और हर लेयर पे आप कितना ब्लो दे रहे हैं? 25 ब्लो दे रहे हैं, ठीक है। और टोटल को मैं कितने से डिवाइड कर दूंगा? 1000 से, सो दैट दिस यूनिट, ये यूनिट आपका क्या हो जाएगा? अगर आप देखें तो ये आपका यूनिट किस में हो रहा है? देखिए यूनिट की बात करें तो ये तो आपका किस में हो गया? न्यूटन में। ये आपका मीटर में, और ये तो कुछ है नहीं, इसका मतलब यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सीसी। हो गया ना, क्योंकि 1000 सीसी मैंने यूज किया है, तो न्यूटन मीटर पर सीसी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके बताइए कि कितना आपका ये वैल्यू आएगा। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये वैल्यू आ रहा है मेरा, गेट डिवाइडेड बाय 1000,
न्यूटन मीटर पर सीसी। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी इंपार्ट हुआ किस केस में? लैब के केस में। फील्ड के केस में देख लेते हैं। ठीक है, फील्ड के केस में देखते हैं। फील्ड, ठीक है, तो फील्ड में मुझे बताइए कि जब एक बार, ठीक है, जब एक बार रैमर यूज हो रहा है तो कितना एनर्जी इंपार्ट कर रहा है? ठीक है, रैमर यूज्ड फॉर वन टाइम्स कितना एनर्जी इंपार्ट करता है? तो वो आपका दिया हुआ है 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बार जब आप रैमर यूज करते हो तो कितना एनर्जी इंपार्ट कर रहा है, तो वो दिया हुआ है कितना? 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, और 50% आपका एडिशनल एनर्जी हो जाएगा नंबर ऑफ पासेस के साथ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, एज्यूम कर लूंगा कि ये नंबर ऑफ पासेस कितना रिक्वायर्ड है? नंबर ऑफ पासेस कितना रिक्वायर्ड है? n रिक्वायर्ड है। ठीक है, और विथ ईच पास, ठीक है, अब कितना एनर्जी इंक्रीज कर रहा है? ठीक है, 50% एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ पासेस n है और एक पास में आप इतना एनर्जी इंपार्ट कर रहे हो, इसका मतलब n मल्टीप्लाइड विथ 400, और कितना का इफिशिएंसी है? 50% का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 50/100। ठीक है, यही आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक बार जब पास होगा तो इसका 50% जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये लिखेंगे तो टोटल कितना हुआ, एक बार में इतना हो रहा है तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल आपको पता है कि 400 पहले था प्लस आपका जो क्या हुआ है, परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा ही करेंगे ना। इसका मतलब ये 400 1 + 50/100 होगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, एक पास में आपका इतना इंक्रीमेंट होता है तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। इंक्रीमेंट तो टोटल नंबर ऑफ पासेस क्या है? n, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका यूनिट हुआ वो न्यूटन मीटर में हुआ, और ये कितने वॉल्यूम को कॉम्पैक्ट कर रहा है वो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या किस में चाहिए? हमें पर सीसी में चाहिए। हमें चाहिए फील्ड टोटल एनर्जी इंपार्टेड, ठीक है, पर सीसी। तो क्या कर दूंगा मैं, आपको n इंटू 400 इंटू 1 + 50/100। ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास क्या है? देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास क्या है, आपको पता है एरिया ऑफ द रैमर का एरिया पता है, और थिकनेस ऑफ द सॉइल मास क्या है? 500 mm। ठीक है, इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा फील्ड का आपका एरिया ऑफ फील्ड आप लिख देंगे क्या? दैट इज एरिया ऑफ रैमर मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, थिकनेस ऑफ सॉइल, तो क्या हो गया? 0.05 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ क्या लिख देंगे आप? 0.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए सीसी में हमें चाहिए, सीसी में तो सारे को मैं कन्वर्ट कर लूंगा सीसी में, तो ये 25,000 सीसी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? n इंटू 400 1 + 50/100 गेट डिवाइडेड बाय 25,000। तो अब इसका यूनिट क्या बन रहा है? न्यूटन मीटर पर सीसी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, किसको? एनर्जी इन द फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी इन द लैब। ठीक है, तो एनर्जी इन द लैब न्यूटन पर सीसी में भी है, और यहां पे भी देखेंगे तो ये फील्ड का भी एनर्जी क्या है? न्यूटन पर सीसी में है। तो बस आप इसको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट क्या हो गया? n इंटू 400 इंटू 1 + 50/100 get divided by 25,000 is equal to 593.01 गेट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और यहां से आप n का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा 593.01 मल्टीप्लाइड विथ 25 एंड गेट डिवाइडेड बाय ये नियर अबाउट 600 होगा। ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 600 होगा। तो ये, तो देखिए ये दोनों नियर अबाउट है। ठीक है, जब n का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना यहां से, तो वो आ जाएगा आपका कितना? 24.71। तो नियर अबाउट क्या हो गया? 25 हो गया। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो देखिए 25 के नियर अबाउट 26 है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिक क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे चांसेस हैं कि ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। 2003 में आया हुआ है, अभी तक नहीं आया है, तो आप फिर से इसको देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।